मैंने फील किया कि ये गोविंद ही थे। बैठे हैं, मुझे ऐसा लगा टचवुड मेरे हाथ में अभी गूज़बम्स आ चुके हैं। किसी ने लाखों फूल ना एक साथ हम फेंक देते हैं कि मैं वहां पर अकेले थी। वहां पर कोई लड़का मेरे साथ नहीं था, वहां पर कोई उनको नहीं दिख रहा था। वो मुझसे कंटिन्यू बात कर रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई, इतनी रात को कैसे आई। क्योंकि राधे राधे, आज जो मैं पॉडकास्ट बताने जा रही हूँ वो मेरे लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है। और जब मैंने इस एक्सपीरियंस को लाइफ में फ़ील किया, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। क्योंकि सीरियसली हम ना बहुत बार सुनते हैं कि पता नहीं किस वेश में आकर गोविंद मिल जाएंगे, और जब ये सच में हो जाता है तो आप समझ रहे होंगे कि ये आपके लिए कितना मैजिकल एक्सपीरियंस होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ मेरे लाइफ का एक रियल एक्सपीरियंस, जहाँ पर मैंने फील किया कि ये गोविंद ही थे। तो हुआ ऐसा कि मेरे लाइफ में कुछ बहुत अजीब चल रहा था, बहुत बुरा दौर चल रहा था, और उसी वक्त मेरे पापा से मेरा कुछ छोटा मोटा सा ऐसी बहस हो गई। और जब मेरी बहस हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगा कि लाइफ में बहुत कुछ वैसे ही चल रहा है। मेरा दिल बहुत दुखी था। तो मैंने बोला कि क्यों घर पे बैठा जाए, मैं जा रही हूँ घर के बाहर। मैं घर के बाहर गई क्योंकि भोपाल द सिटी ऑफ लेक्स, यहाँ पर सब पानी है और हर जगह पानी ही पानी है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्लेस है, मैं वहाँ जाकर बैठ गई। अब मैं बैठ गई तो मैं गोविंद से लड़ रही हूँ, गोविंद से गुस्सा कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप नहीं आते हो, आप नहीं सुनते हो मेरी बात। मैं अकेले कब तक लड़ूंगी, मैं अकेले कब तक ये सब फेस करूँगी। मुझे रास्ता तक नहीं दिख रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ और किसको समझाऊँ। कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई समझने वाला भी नहीं है। और देखो आप भी नहीं हो, अब मैं आपसे कैसे लड़ूँ, आप तो जाके मंदिर में हो। तो मैं उनसे ना ऐसे अपनी बातें कर रही हूँ। जो भक्त होता है वो अपने भगवान से बातें करता है। बट हो सकता है उस टाइम कुछ लाइफ में बहुत ही अजीब चल रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। और जो मंदिर मैं हमेशा जाती हूँ, जो हम मेरे घर के बहुत पास है, मंगलवार शनिवार मेरा जाना वहाँ है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं उस मंदिर के बहुत करीब होते हुए भी नहीं जा रही थी। क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा, अहंकार, क्रोध सब बढ़ चुका था। मैंने बोला अगर ये तुलसी माला मुझे सेव कर रही है ना, तो ये भी नहीं पहनूंगी मैं अब आज के बाद। मैंने ऐसे गुस्से में तोड़ी और ऐसे करके पानी में फेंक दी। मैंने बोला अब मैं आज के बाद आपके पास नहीं आऊँगी, कभी आपसे नहीं मिलूँगी। क्योंकि आप मेरे सब कुछ हो, आपके ऊपर मैंने जीवन छोड़ के रखा है। मैं लाइफ में कुछ भी कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, सब आप देख रहे हो। फिर इतना मैं नहीं फेस करूँगी, अब मुझसे नहीं हो रहा। ऐसे हम जो कभी कभी हम लाइफ में एक सिचुएशन में आते हैं जहाँ हम कहते हैं डन हो गया, अब नहीं फेस करना, अब नहीं झेलना। तो शायद मैं भी उसी सिचुएशन में थी और उसी पेन में थी। अब हुआ क्या कि मैं वहाँ खड़ी थी और नाइट का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो पुलिस पिकअप आई और मुझे कहने लगी बेटा यहाँ बैठना सेफ़ नहीं है, आप एक काम करो, आप कहीं और जाओ या आप घर जाओ। मैंने बोला जी अंकल। और मैं गुस्से में तो बहुत थी। मैंने अपनी गाड़ी ली और मैंने ऐसे गोल चक्कर से ऐसे टर्न की। अब मैं जैसे ही टर्न की तो रात का वक्त था, जहाँ पर आपको मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई होगा। जैसे ही मैं कॉर्नर की रोड पर आती हूँ, मुझे एक बाइक वाला मिला और उसने हेलमेट पहना हुआ था। उसने बोला एक्सक्यूज़ मी, ऐसे बहुत तेज़ मुझे आवाज़। मैंने बोला जी बताइए। तो कहने लगी यार कोई पीसफुल जगह बता दो प्लीज़। मैंने बोला पीसफुल जगह। और तो मैंने बोला जी एक काम करें, आप यहाँ से लेक चले जाएं या वीआईपी चले जाएं, भोपाल के कुछ फेवरेट स्पॉट्स हैं। तो मैंने कहा आप वहाँ चले जाएं। तो कहता अरे यार नहीं ऐसी कोई जगह नहीं जानी, कोई और जगह बताओ। तो मैंने कहा एक काम करो, आप यहाँ पर पास में 1100 का मंदिर है, वहाँ चले जाओ। आपको समझ में आया? तो मुझे भी नहीं आया, जो बाद में आया और आपको भी बाद में आएगा। तो कहते आप भी चलो। मैंने बोला नहीं मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है, मैंने ऐसे ही बोला। तो कहते अरे अरे चलो चलो अच्छा लगेगा। अब मेरा मन तो अशांत था ही और मुझे कोई भगवान की जगह ले जाने की बात कर रहा था। मैंने बोला ठीक है चलिए। तो वो अपनी गाड़ी से थे, मैं अपनी गाड़ी से थी। मुझे कहते हैं कि कोई एक अगर नॉर्मल लड़का होगा ना, वो आपसे क्या पूछेगा, ये सारी लड़कियां यहाँ पे जवाब दे सकती है। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपके लाइफ में कौन है कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें। वो पूरी दुनियादारी के क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन मुझसे कर रहे थे, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा स्वाति तुम्हारे हिसाब से नर्क या स्वर्ग क्या है? तो मैंने कहा हाँ नर्क या स्वर्ग। मैंने बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गुस्से में इतना ज़्यादा थी। और जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो हमारे पास कोई इतनी प्यारी चीज़ होती है हम देख भी नहीं पाते।
तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। तो कहते हैं कि नर्क बुरे लोग, स्वर्ग मतलब अच्छे लोग। अगर आपके पास बहुत सारे अच्छे लोग हैं ना, आपकी सराउंडिंग में अच्छाई है, तो आप स्वर्ग में हो इस कलयुग में भी। और अगर आपके पास ना बुरे लोग हैं, आपके पास बुराइयां हैं आजू बाजू, तो आप ना होते हुए भी आप नर्क में हो। मैंने बोला हाँ जी। मैंने बोला मंदिर आ गया। अब मैं मंदिर में गई, तो क्योंकि मैं मेरे बाबा के सामने पहुंच चुकी थी, तो जब मैं हनुमान जी के सामने होती हूँ तो फिर मेरा सारा गुस्सा चला जाता है। तो मैं बैठी हुई हूँ और मैं उनको देख रही हूँ, तो मुझे कह रहे हैं कि मुझे एक बात बताओ, तुम इतना मंदिर क्यों आती हो? तो मैंने कहा मेरे लाइफ में सिर्फ यही है और कोई भी नहीं है जो मुझे समझता है, सिर्फ यही मुझे सुनते हैं, इसलिए मैं आ जाती हूँ। तो कहने लगी मैं तो आ ही नहीं पाता। तो मैं, वो मेरा फॉलोअप ले रहे हैं, अगर आप समझने की कोशिश करो। तो कहते हैं मैं तो आ ही नहीं पाता हूँ। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप आना नहीं चाहते हो, अगर आप आना चाहोगे ना तो वो खुद ही बुला लेते हैं कैसे ना कैसे करके। फिर मुझे कहते हैं कि तुम्हें लगता है ये सुनते हैं? मैंने कहा बिल्कुल सुनते हैं, अगर हम अच्छे दिल से और अच्छी नीयत से बोले ना तो वो हमारी बात ज़रूर सुनते हैं। और इतने में का अंकल आए जो मुझे मंदिर में हमेशा मिलते हैं, मुझे कहते राधे राधे बेटा। मैंने बोला राधे राधे। बोलते इतनी रात को आज यहाँ पे? मैंने बोला हाँ अंकल, थोड़ा मन दुखी था तो मैं आकर बैठ गई, कि लेट बहुत हो चुका था। तो मैंने बोला उनसे कि मैं घर जा रही हूँ, आप बैठें। तो कहने लगे नहीं नहीं बैठो। मैंने बोला टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बोलते हाँ। फिर मुझे कहने लगे कभी कभी पेरेंट्स हमारा दिल बहुत ज़्यादा दुखा देते हैं ना। तो मैंने बोला हाँ होता है ये तो। कहते हाँ बट उनको भी पता चलना चाहिए कि बच्चों को कितना बोलना चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स कुछ ज़्यादा बोल देते हैं और बच्चों का दिल ज़्यादा दुख जाता है। मेरे भी पेरेंट्स कभी कभी कर देते हैं, पर भगवान मुझे संभाल लेते हैं। मैंने बोला हाँ मुझे भी भगवान ही संभाल लेते हैं, उन्हीं ने अभी तक मुझे संभाला है। तो कहते चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला हाँ जी बहुत अच्छी बात तो है। मैंने कहा चलिए मैं जाती हूँ। तो मुझे जाते वक्त क्या बोले, बोलते आप कहाँ मिलोगी? तो मैंने कहा मैं आपको हमेशा मंगलवार और शनिवार यहीं मिलूंगी। तो मुझे कहते हैं मैं भी तुम्हें हमेशा यहीं मिलूंगा। मैंने बोला मतलब? बोलते मैं भी तुम्हें यहीं मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है। और जब आपकी आंखों के सामने क्रोध की पट्टी और ये सारी चीज़ों की पट्टियाँ होती है ना, आप समझ नहीं पाते उन्हें। और जब मैं उनके पास बैठी थी ना, ये मेरे बाबा हैं, सामने हनुमान जी का मंदिर है और मैं ऐसे बैठी हूँ, वो मेरे बगल में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगा टचवुड मेरे हाथ में अभी गूजबम्स आ चुके हैं, किसी ने लाखों फूल ना एक साथ हम फेंक देते हैं किसी पे, तो वो फ्रेग्रेंस कितनी ताज़ी कितनी वाइब्रेंट होती है ना, वो एकदम मेरे नोज़ के पास से आई थी। और आप ऑब्वियस किसी लड़के को ऐसे फील नहीं करोगे क्योंकि आप फ्रेग्रेंस लेना नहीं चाहोगे, बट मैं ऐसे बैठ के बोल रही हूँ भगवान बाबा ये कैसी खुशबू आ रही है, इतनी सुगंधित खुशबू कहाँ से आ रही है। पर ये सब मैजिक था। अब मैं आपको लास्ट की सारी चीज़ें एक छोटे शॉर्टकट में समझाती हूँ, अब आपको समझ में आएगा मेरे साथ हुआ क्या। जब मैं घर आई, मैं घर पे आके सो गई और गुस्से में सोई थी तो कोई मुझे उठाया नहीं, मैं सो रही हूँ। तो दिन के 3 बज रहे हैं। 3 बजे जो मंदिर से मेरे बगल से जो खुशबू आई थी वो मेरे नोज़ के पास आती है और वो स्ट्रांगली वो फ्रेग्रेंस मेरे नोज़ के पास आई। मेरी नींद खुल गई एकदम। मैंने बोला, मुझे 1 सेकंड नहीं लगा, मैं एकदम उठ गई। और जैसे ही मैं उठी तो मैं ढूंढने लगी ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। मैं ऐसे 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 अपने रूम में ढूंढ रही हूँ, अपने कमरे में ढूंढ रही हूँ। हाँ गूज़बम्स है। वो मेरे घर के मंदिर से आ रही थी फ्रेग्रेंस, जो मुझे मतलब जब मैं दरबार में बैठी थी और जब वो मुझे फ्रेग्रेंस आ रही थी, वो फ्रेग्रेंस मेरे घर से मुझे आ रही थी। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा मैजिकल और मेरे लिए इतनी ज़्यादा क्लोज है ना, क्योंकि ना जब मैं बहुत टूटती हूँ ना, मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं संभाल सकता, मुझे कोई नहीं समझा सकता, सिर्फ गोविंद समझा सकते हैं। और वो मेरे पास थे, वो मेरे पास आए, मुझे समझाया। जो जो बातें मैं गोविंद से बैठ के वहाँ पानी के पास कर रही थी, उन्होंने मुझसे वही सारी बातें रास्ते में करी, वही सारी बातें मंदिर में बैठ के करी। और इतना प्यारा एक्सपीरियंस था ना कि ये मैं शायद कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सबसे प्यारी बात, जब मैं उनके साथ मंदिर में बैठी थी, मैंने फील किया कि वो जब अंकल मेरे पास से गए, तो जब हम 2 लोग बात करते हैं ना, हम कोई बात कर रहा है तो कोई बीच में आके ना आपकी बात को नहीं कट करता है, ये आपसे पूछेगा नहीं। और वो अंकल ऐसे हैं कि वो अपने काम से काम रखते हैं, वो कभी नहीं बात करते, जब मैं अकेले दिखती हूँ तभी बात करते हैं।
ये मुझे बहुत देर बाद फील हुआ कि मैं वहाँ पर अकेले थी। वहाँ पर कोई लड़का मेरे साथ नहीं था, वहाँ पर कोई उनको नहीं दिख रहा था। वो मुझसे कंटिन्यू बात कर रहे थे, वो मुझसे कह रहे थे बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई, इतनी रात को कैसे आई, क्योंकि अगर वो मेरे साथ किसी को देखते तो वो ये कभी मुझसे क्वेश्चन नहीं करते कि इतनी रात को यहाँ पे कैसे। बट ना, जब आप भगवान पे विश्वास करते हो ना, तो भगवान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये स्टोरी, ये बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस है, बट ये तब आपके लाइफ में हो पाएगा जब आप अपनी ज़िंदगी की डोर सिर्फ ऐसे श्री कृष्ण के हाथ में छोड़ दोगे और सब श्री कृष्ण संभाल लेंगे। तो ये मेरे लाइफ की बहुत 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 प्यारा एक्सपीरियंस है मेरे गोविंद के साथ। गोविंद सुनते भी हैं, गोविंद आते भी हैं, गोविंद मिलते भी हैं, गोविंद दिखते भी हैं। बस उसके लिए ना कभी कभी हमें ये क्रोध वाली आंखें हटा के प्रेम वाली आंखें रखनी पड़ती है। लगता नहीं है मुझे, हाँ, वो कुछ वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं अब, बट ठीक है, क्योंकि मन और आंखें दोनों भर चुके हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, नेक्स्ट पॉडकास्ट हम देखते हैं किस एक्सपीरियंस के साथ शेयर करेंगे। होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगे तो देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सुन के कैसा लगा और आपको गूज़बम्स आए कि नहीं। जय जय श्री राधे राधे राधे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।